नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है कर्क लग्न की कुंडली में आप कैसे पहचानेंगे कि आपके इष्ट देव कौन है। इससे पहले मैंने मेष, वृषभ और मिथुन इन लग्न कुंडलियों में इष्ट देव की पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बताया था, और आज मैं चर्चा करूंगा कर्क लग्न की कुंडली में अपने इष्ट देव की पहचान हम कैसे करेंगे। इससे पहले कि दोस्तों मैं अपना ये एपिसोड स्टार्ट करूँ, अपना ये लेक्चर स्टार्ट करूँ, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं तो कृपया करके मेरे सभी एपिसोड्स को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें, ताकि आपको समझने में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पेश ना आए। तो ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो देखिए दोस्तों, कर्क लग्न की कुंडली के इष्ट देव की पहचान। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो बता दूं, ताकि वो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो जाए, रिफ्रेश हो जाए आपकी मेमोरी में। और वो बेसिक चीज़ें दोस्तों ये है, आपको ये जानना है कि राशियाँ जो होती है एक सीक्वेंस में आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इन सभी राशियों को 1 से लेकर 12 तक के नंबर से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। कुंडली में 1 नंबर जहां लिखा होगा उसका मतलब होगा कि वो मेष राशि, 2 नंबर का मतलब होगा वृषभ, 3 नंबर का मतलब होगा मिथुन, 4 नंबर का मतलब होगा कर्क, 5 नंबर का मतलब होगा सिंह, 6 नंबर का मतलब होगा कन्या, 7 नंबर का मतलब होगा तुला, 8 नंबर का मतलब होगा वृश्चिक, 9 नंबर का मतलब होगा धनु, 10 नंबर का मतलब होगा मकर, 11 नंबर का मतलब होगा कुंभ और 12 नंबर का मतलब होगा मीन। ठीक है दोस्तों, तो एक कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, जिसको आप हाउसेस भी बोल सकते हैं। 12 हाउसेस होते हैं और हर एक राशि को कुंडली में एक घर मिला हुआ रहता है। इतनी बेसिक जानकारी मैं चाहता हूं कि आप हमेशा अपने साथ रखें। इस सीक्वेंस को आप अपने जहन में अच्छे तरीके से उतार लें, इसको याद रखें अच्छे तरीके से अपने मेमोरी में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को कि हम कर्क लग्न की कुंडली में अपने इष्ट देव की पहचान कैसे करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है कि कर्क लग्न की एक कुंडली ड्रॉ करनी है। तो चलिए दोस्तों ड्रॉ करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपकी हो गई एक कुंडली, लग्न कुंडली। ठीक है, या इसको आप जन्म कुंडली बोल सकते हैं। अगर मैं इसके फर्स्ट हाउस में, यानी कि जिसको हम लगन भाव भी बोलते हैं, अगर 4 नंबर लिख दूं तो ये हो जाएगी मेरी कर्क लग्न की कुंडली। देखिए 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि को। तो अगर लगन भाव में यानी कि फर्स्ट हाउस में मैं 4 नंबर लिख दूं तो ये बन जाएगी मेरी कर्क लग्न की कुंडली। अब मैं ग्रीन मार्कर से यहाँ सभी हाउसेस को लिख देता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे टॉपिक को समझने में। तो ये दोस्तों आपका फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये आपका हुआ 12th हाउस। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस हो गया। कुंडली में भाव हमेशा फिक्स होते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये जो हाउसेस है वो हमेशा फिक्स रहेंगे। बदलती क्या है, इसमें बैठने वाली जो राशियाँ रहती है वो चेंज होती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब कर्क लग्न की कुंडली को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। लगन भाव में फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिख दिया, मतलब कर्क लग्न की कुंडली हो गई। अब इस गिनती के क्रम को आप आगे बढ़ाइए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कर्क लग्न की कुंडली आपकी हो गई कंप्लीट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है कि इष्ट देव होते क्या हैं। तो देखिए, किसी भी जातक की कुंडली हो उसमें होता क्या है, बहुत सारे ग्रह जो होते हैं वो दोष युक्त होते हैं, उनमें कोई दोष होता है, वो मारक होते हैं और किसी तरीके के दोष का निर्माण करते हैं कुंडली में। तो इष्ट देव वैसे देव हैं जिनकी पूजा अगर आप कर रहे हैं, जिनको फॉलो आप अगर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में
जो आपके मारक ग्रह हैं उनका जो हानिकारक प्रभाव है, हार्मफुल जो इफेक्ट है, उसकी जो इंटेंसिटी और जो तीव्रता होगी उसमें क्या करेंगे, कमी लाएंगे। ठीक है दोस्तों, इष्टदेव क्या हो गए, तो जितने भी मारक ग्रह और दोषयुक्त ग्रह है जो अपना हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक इफेक्ट आपकी कुंडली पे डाल रहे हैं, आपके जीवन पर डाल रहे हैं, अगर आप अपने इष्टदेव की पूजा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके हानिकारक प्रभाव में जो दोषयुक्त और मारक ग्रह हैं उनके जो हानिकारक प्रभाव और हार्मफुल इफेक्ट देने की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी आएगी और आपका जीवन जो है सुचारू रूप से स्मूथ तरीके से चलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम मालूम करते हैं कि इष्टदेव की पहचान करेंगे कैसे। तो देखिए, कुंडली में जो 9th हाउस होता है, यानी कि ये जो हाउस है 9th हाउस है, मैंने ग्रीन मार्कर से यहाँ लिखा हुआ 9 नंबर मतलब 9th हाउस। ठीक है, तो कुंडली में जो 9th हाउस रहता है दोस्तों, उसको माना जाता है धर्म का स्थान। आप कितने धार्मिक होंगे और धार्मिक होंगे या ना होंगे, इसकी पहचान भी हम लोग क्या करते हैं, 9th हाउस से हम इसकी पहचान करते हैं। ठीक है, और जब हम भौत भावन सिद्धांत यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जब हम धर्म की डीप स्टडी करेंगे, तो कैसे करेंगे, भौत भावन सिद्धांत के अनुसार हम 9 से 9वें भाव को देखेंगे। तो यहाँ से 9वें भाव को आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि 5th हाउस। 9वां से जो 9वां भाव होगा वो आपका होगा 5th हाउस। अगर आप भौत भावन सिद्धांत को नहीं जानते हैं दोस्तों, तो मैंने भौत भावन सिद्धांत के ऊपर 2 एपिसोड लिए हैं, 2 एपिसोड को मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख लीजिए, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 9वें से 9वां भाव जो हो गया वो हो गया आपका 5th हाउस। तो किसी भी लग्न की कुंडली हो, 5th हाउस जिस राशि को मिली होगी उस राशि का एक स्वामी ग्रह होगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी लग्न की कुंडली हो उसमें मतलब उसका जो 5th हाउस होगा वो 5th हाउस किसी ना किसी राशि को मिली हुई होगी, तो उस राशि का एक स्वामी ग्रह भी होगा और उस स्वामी ग्रह के एक अधिष्ठित देवी या देवता होंगे, वही क्या होंगे, आपके इष्टदेव कहलाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आई रिपीट, किसी भी लग्न की कुंडली हो उसके 5th हाउस में जो राशि, 5th हाउस जिस राशि को मिली हुई होगी उस राशि का एक स्वामी ग्रह होगा और उस ग्रह के जो अधिष्ठित देवी या देवता हैं वही आपके क्या कहलाएंगे, इष्टदेव कहलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कर्क लग्न की कुंडली में जो 5th हाउस मिला है वो मिला है आपको 8 नंबर की राशि को। 8 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों वृश्चिक राशि। क्लियर है दोस्तों? 8 नंबर की राशि का मतलब होता है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं दोस्तों? तो मंगल देवता। और मंगल देवता के अधिष्ठित भगवान कौन है, अधिष्ठित देवता कौन है मंगल ग्रह के? तो मंगल ग्रह के अधिष्ठित जो देवता है वो है हनुमान जी। मंगल मतलब पराक्रम, साहस के। ठीक है, तो उनके अधिष्ठित देवता कौन हुए? तो भगवान हनुमान। ठीक है, तो कर्क लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए जो उनके इष्टदेव होंगे, जिनकी पूजा उनको करनी है, वो है भगवान हनुमान। ठीक है, हनुमान जी की पूजा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो कर्क लग्न की कुंडली वाले जातकों के लिए जो उनके इष्ट देव होंगे वो होंगे हनुमान जी। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आपके इष्ट देवता कौन होंगे उसका निर्धारण कुंडली में जब आपका बर्थ होता है तो जो आपकी एक कुंडली बनती है, तो उस कुंडली में आपके इष्ट देवता कौन होंगे उसका निर्धारण आपके पूर्व जन्म में जो आपके कर्म रहते हैं ना, आपके पूर्व जन्म में जो आपके कर्म रहे होंगे और जो संस्कार रहे होंगे, उसके बेस पे ही आपके इष्ट देवता का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? उसके बेस पे ही आपकी कुंडली बनती है ना। पूर्व जन्म में जो आपके कर्म रहेंगे, जो संस्कार रहेंगे, उसके बेस पे ही आपको एक कुंडली, जब आपका जन्म होता है तो एक कुंडली बनती है। तो उसका जो 5th हाउस में जो भी इष्ट देवता होंगे, जो भी स्वामी ग्रह होंगे 5th हाउस में, उसके जो अधिष्ठित देवता होंगे वो आपके क्या होंगे, इष्ट देव होंगे। वो उनका निर्धारण कैसे होता है, तो पूर्व जन्म में आपके कर्म और आपके संस्कार के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली के जो इष्ट देव रहते हैं वो होते हैं हनुमान जी। आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, माँ काली की कर रहे हैं, महादेव भगवान भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं आप उनको कंटिन्यू कीजिए, आप करते रहिए, उनको छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपने जीवनचर्या में कुछ समय आपको निकालना पड़ेगा अपने इष्ट देव की पूजा करने के लिए भी, ताकि जो कुंडली का जो दोषयुक्त प्रभाव है, जो दोषयुक्त ग्रह बैठे हैं और जो मारक ग्रह बैठे हैं, उनका जो हानिकारक प्रभाव है उसकी तीव्रता में कहीं ना कहीं कमी आए, ये प्रयास आपको करना पड़ेगा। और ये प्रयास संभव है आपको अपने इष्ट देव की पूजा करने के पश्चात ही ये जो होगा आपको फलित होता हुआ दिखेगा कि कहीं ना कहीं जो आपकी ज़िंदगी में बेवजह जो स्ट्रगल चल रही है, बेवजह जो किस्मत आपका कभी कभार साथ नहीं दे रहा है, तो उन सभी चीज़ों से आपको क्या होगी, एक तरीके से
राहत मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, करते रहिए, बिल्कुल कीजिए। सबका अपना अपना सब आपको आशीर्वाद देंगे। और किसी ने ठीक ही बोला है ना दोस्तों कि देखिए, पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, अगर आप जेम स्टोन गलत पहन लिए हैं तो उसका निगेटिव असर आप पे पड़ जाएगा, आपकी सेहत पे, आपके जीवन पे। अगर आप गलत जेम स्टोन, गलत रत्न धारण किए हैं तो उसका प्रभाव तो श्योर पड़ेगा। लेकिन पूजा पाठ, इसका साइड इफेक्ट कभी नहीं होता दोस्तों। ये हर केस में आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। इसलिए आप जिन देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं आप करते रहिए, लेकिन अपने जीवनचर्या में कुछ समय आप अपने इष्ट देव की पूजा के लिए जरूर निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों कर्क लग्न की कुंडली के इस देव की पहचान कैसे की जाती मैंने आप लोगों को बता दिया। मैं जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये बड़ा ही आसान है, आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजीली इसको समझ गए होंगे। और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो इस टॉपिक से, इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन अगर हो सके तो आप पूछिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो। और मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूं। लेकिन जो क्वेश्चन होना चाहिए आपका वो इस टॉपिक से ही रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी वैसा एपिसोड जिसको मैंने बनाया नहीं, जिन जिन टॉपिकों पे अगर आप उसका क्वेश्चन कीजिएगा तो मैं इसका जवाब देने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, ये कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि हाँ पब्लिक को ये पसंद आ रहा तो मैं इसके ऊपर बना दूँ, पब्लिक को अब वो चीज़ पसंद आ रही तो उस पर वीडियो बना दूँ। या कोई मोबाइल गैजेट वाला अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं है कि अब सैमसंग की इस मॉडल की मोबाइल आई है तो अब इसके बारे में अनबॉक्सिंग कर दूँ। नहीं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है और यहाँ हर चीज़ जो होगी स्टेप बाय स्टेप आएगी। मैं किसी चीज़ को एक स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप पे नहीं जाऊँगा। क्योंकि उसके बाद कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फिर आपकी क्या होगी, डाइल्यूट हो जाएगी, आपको समझने में बहुत परेशानी आएगी। तो ये एक अंतर है दोस्तों एजुकेशनल वीडियो में और इंटरटेनमेंट जो वीडियोस होते हैं उसमें एक अंतर है। एजुकेशनल वीडियो में आपको तय करना है कि आप कैसे एक एक एपिसोड बनाते जाएंगे वीडियो उसकी, ताकि आपके जो दर्शक हैं उनको समझ में अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आए। और इंटरटेनमेंट में क्या है, जो चीज़ डिमांड में है, जो चीज़ वायरल हो रही है उस पर आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा अगर इस टॉपिक से रिलेवेंट रहेगा तभी मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाए और आप मेरे वीडियो को एक्सेस कर पाएँ, देख पाएँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।